मन को भगवान में लगाने का उत्तम साधन है भगवान का ध्यान। ध्यान करना कैसे है उसकी एक प्रणाली श्रीमद् भागवतकार समझा रहे हैं। सबसे पहले योग के द्वारा इंद्रियों को अपने बस में करे और फिर प्रसन्न चित्त से भगवान के प्रसन्न मुखारविंद का मन में चिंतन करे। मन में ऐसा ध्यान करे कि मेरे हृदय के एक कमल के आसन पर भगवान श्री हरि विराजमान हैं। बड़ा सुंदर उनका रूप है। प्रसन्न बदनाम भोजम पद्म गर्भारुणेक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधरम। मेरे हृदय के सिंहासन पर भगवान बैठे हुए हैं। अब भगवान की पिक्चर बनाने की कोशिश करे। जैसा सुना है भगवान का श्याम रंग है, श्याम रंग के ठाकुर हैं। नीला रंग है भगवान का, नीले रंग के ठाकुर है। पीला पीतांबर उन्होंने पहन रखा है। उनके गले में ऐसी माला है, उनके कान में ऐसा कुंडल है, उनके मस्तक पर ऐसा मुकुट है और मुकुट में से ऐसी काली काली घुंघराली अलकें लटक रही हैं। ऐसे नेत्र हैं और ऐसे नेत्रों के नीचे ऐसे गोल गोल लटके हुए कपोल हैं महाराज, हैं। याद करें ऐसा स्वरूप जैसा देखा है आपने मंदिर में। राधा रमण लाल कैसे हैं हमारे, बांके बिहारी लाल कैसे हैं हमारे, राधा रमण लाल कैसे हैं हमारे, गोवर्धन नाथ कैसे हैं। जैसा स्वरूप जो सबसे प्यारा स्वरूप लगे ना, उस एक स्वरूप में अपने मन को टिकाने का प्रयास करें। ज्यादा न भटके, एक स्वरूप में अपनी निष्ठा दृढ़ करें और फिर उस एक स्वरूप के एक एक अंग अंग को ध्यान से देखने की चेष्टा करें मन में। लेकिन उसके लिए पहले जब दर्शन करने जाते हो भगवान का एक एक अंग प्यार से देखना होगा। ऐसे थोड़ी कि रोज एक कॉलम पूरा करने जाते हैं मंदिर में। गए द्वारिकाधीश का दर्शन करने, राधा रमण लाल का दर्शन करने गए और आकर के किसी ने पूछा आज कैसा श्रृंगार था, कौन से कलर के वस्त्र थे, आज भगवान के यहाँ कौन सा उत्सव था, तो वो नहीं पता हमको। तो दर्शन क्या खाक किया तुमने? दर्शन करने का मतलब यह है जिस स्वरूप को हम नेत्रों से देख रहे हैं उस स्वरूप को नेत्रों से देखना नहीं, नेत्रों के मार्ग से उसे पी जाना है और फिर एकांत में बैठ करके उसका ध्यान करना है। संचिंतये भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांधकार। सम्यक प्रकारेण चिंतयेत। सम्यक प्रकार से चिंतन क्या है? एक है चिंतन और एक है सम्यक प्रकार से चिंतन। चिंतयेत तो कहा कपिल भगवान ने, लेकिन साथ में सम उपसर्ग लगा दिया। सम्यक प्रकारेण चिंतयेत। अब आप कहोगे महाराज चिंतन और सम्यक चिंतन में क्या अंतर है? देखो, सम्यक प्रकार चिंतन का अर्थ है ठीक प्रकार से चिंतन करे। क्या चिंतन करे? बोले सबसे पहले भगवान के चरण कमल के तलवे का ध्यान करे। सबसे पहले भगवान के चरण कमल के तलवे का ध्यान करे, पाद मूल का। अब उसमें क्या देखना? बोले भगवान के लाल लाल कोमल कोमल चरण हैं और उन चरणों में वैसे तो बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन 4 चिन्हों की चर्चा यहां की जा रही है। वज्र, अंकुश, ध्वजा
और सरोरुह कमल। जब ध्यान करे भगवान के चरण का तो इन चार चिन्हों का अलग अलग दर्शन करे भगवान के तलवे में, और ऐसा सोचे कि भगवान के चरणों में ये चारों चिन्ह बने हुए, एक वज्र बना हुआ है, एक अंकुश का चिन्ह बना हुआ है, एक ध्वजा बनी हुई है और एक कमल बना हुआ है। अब आप कहोगे महाराज ये सब करने से क्या होगा? तो देखो, भगवान के चरण में बने हुए वज्र के चिन्ह का ध्यान करने से हमारे जो सुमेरु के समान पाप समूह हैं उन सब का नाश हो जाएगा, सारे जीवन के पाप समाप्त हो जाएंगे। वज्र यदि महाराज गिर पड़े ना तो बड़े बड़े सुमेरु को भी नष्ट कर देता है। सुमेरु गिरी के समान जो हमारे पाप समूह है, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों से हमने पाप के अलावा और कुछ किया नहीं, पापों से भरा पड़ा है ये जीवन। जब हम भगवान के चरणों में पड़े हुए इस वज्र के चिन्ह का ध्यान करेंगे तो हमारे हृदय के, हमारे जीवन के अनेक अनेक अनंत अनंत जन्मों के समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। दूसरा है भगवान के चरण में अंकुश का चिन्ह। अंकुश का चिन्ह दर्शन करने से क्या होगा? बोले अंकुश का काम है मतवाले हाथी को बस करना। अंकुश होता छोटा सा है, लेकिन इतने विशाल शरीरधारी हाथी को भी बस में करने की सामर्थ्य अंकुश में होती है। तो जब अंकुश का ध्यान करें ना तो प्रभु को कहें, हे प्रभु, हमारा ये मन जो है ना ये मतवाला हाथी हो रहा है, हमारी इस पर चलती नहीं है, ये इधर उधर भटकता है, कभी काम के जंगल में जाता है, कभी क्रोध के जंगल में जाता है, कभी लोभ के जंगल में चला जाता है। हे नाथ, आप कृपा करो और इस अंकुश के चिन्ह के द्वारा हमारे मन रूपी मदवाले हाथी को बस में कर दो। मन बस में होता है अंकुश के। अगर मन में चंचलता अधिक है, मन में चपलता अधिक है, मन बार बार इधर उधर भागता है, तो दृढ़ता पूर्वक निरंतर और लंबे समय तक भगवान के चरण में विराजित अंकुश के चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। तीसरा है ध्वजा का चिन्ह। ध्वजा जो है ना वह कीर्ति की द्योतक है। ध्वजा के दर्शन का बड़ा पुण्य है। आप कभी दौड़े दौड़े आवे दिल्ली से और महाराज आकर के देखें कि मंदिर द्वारकाधीश प्रभु का तो बंद हो गया, दर्शन मिले नहीं, तो निराश नहीं होना। ठाकुर से बड़ा है ठाकुर का मंदिर, और मंदिर से भी बड़ी है ठाकुर के मंदिर की ध्वजा। इधर उधर से कहीं से भी प्रयास करके ध्वजा का दर्शन कर लेना, यदि ध्वजा का दर्शन कर लिया समझ लेना दर्शन पूर्ण हो गया। बड़ा दिव्य महत्व है ध्वजा का। तो जो भगवान के चरण में विराजमान ध्वजा के चिन्ह का ध्यान करते हैं, संत कहते हैं, सदग्रंथ कहते हैं, उसके जीवन में भगवान की कीर्ति रूपी ध्वजा उसकी जीवन में संसार में लहराती रहती है। उसका यश दसों दिशाओं में फहराता रहता है। और कमल का जो चिन्ह है भगवान के चरणों में, यह सात्विकता का प्रतीक है। जैसे जैसे कमल के चिन्ह का ध्यान करोगे मन की, हृदय की सात्विकता बढ़ती चली जाएगी। भगवान के चरण का ध्यान करें, उसके बाद भगवान की एड़ियों का ध्यान करें, भगवान के टकनों का ध्यान करें, और उसमें पड़ी हुई सुंदर जो पैजनी है, जो पायजेब है, उसका दर्शन करें, उसके ऊपर जो नूपुर लगे हैं उसका दर्शन करें। धीरे धीरे ध्यान को ऊपर की ओर लेकर के जाए। फिर भगवान के घुटने, भगवान की पिडरियां, भगवान की जंघाएं,
भगवान का कटी प्रदेश और कमर पर लहराती हुई करधनी का दर्शन करे। धीरे धीरे फिर ध्यान से ऊपर चले, भगवान की गहरी नाभि का दर्शन करे। नाभि हृदम भुवन कोश गोदरस्थम यत्रात्म योनि धिषणा खिल लोक पदमम व्यूढ़म हरिन मणि वृषस्तनयो रमुस्य ध्याये द्वयम विशद हार मयूख गौरम। भगवान के वक्षस्थल का दर्शन, हृदय का दर्शन, कंधों का दर्शन करे, दोनों भुजाओं का दर्शन करे, भुजाओं में पड़े बाजूबंद, पहुंची, कंगन, उंगलियों की मुद्रिकाएं, सबका एक एक करके ध्यान करे। फिर श्रीकंठ का दर्शन, गले में पड़े हुए हारों का दर्शन, फिर श्री मुखारविंद की ओर दृष्टि लेकर के जावे। श्री मुखारविंद पर भगवान के लाल लाल अधरों का दर्शन करे और उन अधरों के बीच में चमकती हुई छोटी छोटी जो श्री हरि की दतुलियां हैं, छोटे छोटे जो दांत हैं, जो अभी पूरे नहीं निकले, थोड़े थोड़े निकल कर आए हैं, उन दांतों का दर्शन करे। हैं कुंद इंदु के समान वो सुंदर सुंदर दंत पंक्तियां हैं। भगवान की नाक पर लटकी हुई बुलाख का दर्शन करे। एक एक श्रृंगार को ध्यान से देखे, कहां पर क्या श्रृंगार लगा है। कानों में सुंदर जो मीन की आकृति के, मछली की आकृति के कुंडल हैं, उनका दर्शन करे। और फिर उसके बाद भगवान की झील जैसी मछली के समान कटीली तिरछी नेत्रों का दर्शन करें। दोनों भ्रुकुटियों का दर्शन करें। भ्रुकुटियों के बीच में लगे हुए तिलक का ध्यान करें। कैसा सुंदर तिलक है श्री ठाकुर जी का। दोनों ओर चंदन भरा हुआ है, केसर कस्तूरी मिश्रित है। उसके बाद काले काले घुंघराले अलकों का दर्शन करें, मुकुट का दर्शन करें, मोर पंख का दर्शन करें और सबके बाद में अपने ध्यान को धीरे से उतार करके ठाकुर जी की मुस्कुराहट पर ले आवे। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं भगवान कपिल। जो भगवान के मुस्कुराहट का, भगवान की मुस्कान का ध्यान करता है, याद रखना भगवान श्री हरि उसके जीवन के समस्त शोकों को हर लेते हैं।